नाजुक वसीम नाम की एक छात्रा जिसका कल देहांत हो गया, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनका आरोप यह है कि बीएचयू प्रशासन की, बीएचयू के मैनेजमेंट की जो हॉस्पिटल है उनकी गलतियां थी। तो आपने लिखा है कि हमने एक वैज्ञानिक बेटी खो दी, नाजुक बहन, क्या था पूरा मामला? सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सोच छात्रा हमारी बहन नाजुक वसीम बहन की आत्मा को शांति मिले, जो विगत एक दिन पहले ईश्वर की शरण में चली गई हैं। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनको अपने दामन में लें। अभी 24 घंटे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन, सर सुंदरलाल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक सोच छात्रा ने अपना जीवन खो दिया। क्या लापरवाही? उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। उनको उन बहन को 2 दिनों से उल्टियाँ आ रही थी, हरी उल्टियाँ आ रही थी, फूड पॉइजनिंग हुई थी उनको, और उसके चलते उनको जो है कि वो बहुत बीमार हो गई थी और इस कारण उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। सर सुंदर अस्पताल में जब वो इलाज कराने गई तो उनकी हेल्थ डायरी गायब कर दी गई। उनकी हेल्थ डायरी गायब कर दी गई। फिर रिपोर्ट मांगी गई, उनको रिपोर्ट नहीं मिली। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कोई प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये बताइए, किसी छात्र की मौत, वो सोच छात्रा हैं, एक वो आगे चल के देश की महिला वैज्ञानिक बनती हो, इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बना। ऐसे यदि कई मामले होंगे जो कुछ छप गए, कुछ छुप गए। हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, बहुत भर्त्सना करते हैं। ये आखिर ये कब तक चलेगा? अगर किसी प्रोफेसर की बेटी होती, किसी अधिकारी की बेटी होती, काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन करते हैं, सोच लीजिए कि पूरी रात वहाँ अधिकारी अगर सोते रहे, कोई उनसे मिलने तक नहीं आया, वहाँ उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक भी जारी नहीं की गई है। वो लड़की विगत 2 दिनों से दौड़ रही थी और अभी तक उसके बारे में कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला उसको। जब पूर्वांचल का सबसे बड़े हॉस्पिटल के बारे में आप ऐसे खुलासे कर रहे हैं, ऐसी जानकारियां दे रहे हैं, तो प्रशासन इस पे क्या कर रहा है? प्रशासन को आपने चिट्ठी लिखी, के गुप्ता जी को से मिले आप? हम लोगों ने बराबर के गुप्ता जी को ज्ञापन देने की कोशिश की, वो हमसे नहीं मिले। फिर हम लोगों ने उनके आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, वो नहीं मिले। हमसे क्या मिलेंगे? हमसे क्या मतलब है उनको? वो तो मिलेंगे बड़े बड़े अधिकारियों से, वो बड़े बड़े रह जाते घरों के लड़कों से, हमसे नहीं मिलेंगे वो। सबसे बड़ी बात, उस छात्रा की जो मृत्यु हो गई है, वो अभी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ के प्रोफेसर लेंगे, यहाँ के चिकित्सा अधिकारी लेंगे, यहाँ के सर सुंदरलाल के मुख्य अधिकारी लेंगे? बताइए, क्या उस बच्ची की जान वापस आ सकती है? वो मैरिड थी। आखिर कब तक? अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि हम छात्रों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा सर सुंदरलाल में, उसके बाद ये घटना सामने आ गई। तो आखिर कब तक? छात्रों को इतना नज़रअंदाज क्यों किया है? एक लड़की की जान चली गई, जैसा कि आपने लिखा है, जो एक वैज्ञानिक बनती, उसकी जान चली गई। छात्रों के साथ अगर ये लापरवाही होगी तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? आम जनता का क्या हाल होगा? सोच लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक सोच छात्रा का ये हाल है, तो आम जनमानस को यहाँ किस तरह ट्रीट करते होंगे ये लोग? ये सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर ये दलाली का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर हम गरीब गुरबा जो परिवार से जो बच्चे आते हैं, वो पिस रहे हैं, वो मर रहे हैं। अभी आपने देखा कि विगत 24 घंटे पहले एक छात्रा की मृत्यु हो गई। मृत्यु किस कारण हुई? कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। हम शिवम जी, आप आगे भी चलते हैं और भी लोगों को दिखाते हैं, और भी लोग मेरे साथ हैं। छात्रों के साथ जब ऐसी चीज़ें होती होंगी तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता का हाल तो इससे भी बुरा होता है। छात्रों के प्रति ऐसा व्यवस्था, जो हॉस्पिटल के जो एमएस हैं और डायरेक्टर हैं, पिछले 4 सालों से ऐसा व्यवस्था है जो है छात्रों, और इसका छात्र बहुत पूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई जो है निवारण नहीं कर पा रहा है। अच्छा। और ये जो है समस्या है कि समझ ये लगातार आपके आंदोलन हो रहे हैं, ये तो कम, मतलब ये आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? क्यों ऐसी ये तो तानाशाही है, सुनी नहीं जा रही आपकी बात? बिल्कुल सही। बच्चों को मुकदमा ला दिया जा रहा है, बच्चों को मुकदमा ला को जो आंदोलन कर रहा है उसका डिबार कर जा रहा है, फ्यूचर बैन कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी से। तो लड़के इतना कुछ इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आप बोल रहे हैं? जी हो जा रहा है। हाँ जी, इतना कुछ हो जा रहा है जो, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ 35,000 बच्चे पढ़ते हैं, और हेल्थ सेंटर जो है बच्चों का सुविधा, हॉस्पिटल का हेल्थ सेंटर जो है, वो हेल्थ सेंटर में सिर्फ 5-6 बेड हैं, और वहाँ पे लिखा जाता है 24x7 सेवा उपलब्ध है, लेकिन 5-6 बेड है उस हेल्थ सेंटर में। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल में इलाज होता है जो है स्टूडेंटों का या आम जनता का, यहाँ के लोग समझ लीजिए आते हैं इमरजेंसी में, यहाँ के पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं मेडिकल के, वो उस पेशेंट पे अपना प्रैक्टिस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन जो एसआर होते हैं, सीनियर रेजिडेंट्स, एक बार देखने तक नहीं आते हैं। और जो मेन डॉक्टर होते हैं वो देखने क्या, वो चैम्बर में नहीं आते अपने जो इमरजेंसी में।
इतना जो गलत होता है यहाँ पे हॉस्पिटल में, सब के गुप्ता के वो सदन से हो रहा है, सब के गुप्ता। तो के गुप्ता के खिलाफ मैं आज से नहीं, मैं 7 साल दिल्ली में पत्रकारिता किया, 1 साल से बनारस में हूँ, मैं 1 साल से सुन रहा हूँ, कुछ निवारण नहीं निकल रहा है। कुछ नहीं, क्योंकि निवारण इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि जो है के गुप्ता का पकड़ प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो, जो भी पकड़ हो, लेकिन के गुप्ता के खिलाफ लड़के इतना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन के गुप्ता कुछ नहीं हो पा रहा है। और के गुप्ता का एक अभी जो है फार्मा डाले थे, दूसरे के नाम पे डाले, सिटी स्कैन का विभाग डाले थे, मामला जो है वो रद्द हो, भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में भी निपटे हैं। वो मामला हुआ तब भी उन पे कुछ नहीं हुआ, मुकदमा ना हुआ ना कुछ हुआ। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अगर लड़के ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं तो लड़के के ऊपर दीवार, फ्यूचर बैन, FIR सब झेलना पड़ रहा है स्टूडेंटों को। तो ये देखिए के गुप्ता को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, ऐसा 1 सालों से मैं सुन रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं सुन रहा हूँ। ऐसा क्या खास बात है के गुप्ता में कि उनको बर्खास्त नहीं किया जाता? सबसे पहले इन बहन के जो कातिल हैं SIT गठित की जाए, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो चीफ प्रॉक्टर के बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाए और SIT की जांच की जाए कि अगली बार इस तरह की कोई घटना ना होने पाए। ये बताइए, जो छात्रा चली गई वो क्या वापस आ सकती है? किसी प्रोफेसर की बेटी होती या किसी विधायक की बेटी होती या किसी संकाय प्रमुख की बेटी होती, क्या इस तरह जो हो पाता? आखिर कब तक लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं और यहाँ पे ऐसा माहौल बन रहा है कि छात्र ही सुरक्षित नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि हमें डिमांड कर दिया जाता है अगर हम आंदोलन करते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे बड़े भाई हैं, ये छात्रों के हित की बात करते हैं। छात्रों में डर का माहौल है और जब हम लोग ऐसा करते हैं तब तक हमको डिबार कर दिया जाता है, हमारी छात्रावास सुविधा छीन ली जाती है, हमारी डिग्री कैंसिल कर दी जाती है, और सबसे बड़ी बात हमको कैंपस बैन कर दिया जाता है। मतलब ये चाहते हैं जो गरीब घर से आने वाले बच्चे हैं, जो बिहार से आने वाले बच्चे हैं, यूपी से आने वाले बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। सिर्फ हमारे प्रोफेसर के बच्चे, हमारे अधिकारियों के बच्चे, हमारे विधायक के बच्चे, सांसद के बच्चे ही सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आके पढ़ाई करें। ये कहाँ कानून है? क्या मालूम जी ये लिख के किए, कौन सी किताब में लिख के गए थे कि गरीब बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा? अभी मालूम होगा, मैंने 2 दिन पहले हमने आंदोलन किया था, कुछ दिनों पहले हमने आंदोलन किया था, आंदोलन के बाद जाके हमको दाखिला मिला। हाँ, वो आंदोलन मैंने लगातार कवर किया था। तो आखिर ये कब तक? मेरा सवाल ये है कि इस प्रकरण में जो आखिरी सवाल के गुप्ता की जो आप बात कर निलंबन की बात कर रहे हैं, ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा? ये आंदोलन कोई फर्क पड़ेगा? 1 सालों में तो फर्क मुझे नहीं दिखा। फर्क पड़ेगा अगर के गुप्ता को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो ये आंदोलन पूर्ण रूप से बड़ा रूप लेगा और बड़े से संख्या में। अभी आप कह रहे हैं उनके राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं। राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, हाँ राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उनको कुछ नहीं हो पाता है। लड़के को जो है फ्यूचर बैन हो जाता है, लड़के का दीवार हो जाता है, लड़के पे मुकदमा हो जाता है छात्रों पे, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता है। के गुप्ता को जो यहाँ के MS है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मनमानी वो करते हैं, जैसे मन तैसे वही करते हैं, उन्हीं के आदेशानुसार द्वारा काम यहाँ पे होता है। तो ये लगातार छात्र मेरे साथ थे और ये देखिए इस पे लिखा है सर सुंदरलाल चिकित्सालय में डॉक्टरों की लापरवाही से IESD BHU की शोध छात्रा नाजुक भसीन की हुई हत्या के, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, हत्या के जिम्मेदारों पर SIT गठित कर कार्रवाई हो। हत्या के लिए जिम्मेदार भ्रष्टाचारी IMS निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक तुरंत तत्काल इस्तीफा दें। खैर नाजुक भसीन जी नहीं रही, लेकिन अपने साथ कम से कम एक आंदोलन है और उम्मीद है ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा। आंदोलन लोकतंत्र की आत्मा होती है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।